मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में जयराम ठाकुर पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका बकाया देना भूले जयराम। जनता के बीच इस पर स्थिति स्पष्ट करे पूर्व मुख्यमंत्री। सुक्खू सरकार तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने में जुटी। जून से मिलेंगे महिलाओं को 1500 रुपए। खाका किया गया तैयार। नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह 1500। बद्दी में हुआ सड़क हादसा। कंपनी की निजी बस लक्कड़ पुल से नीचे गिरी। ड्राइवर सहित 4 लोगों को आई गंभीर चोटें। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और श्रृंगार महोत्सव के 15वें दिन मंडीवासियों ने मंडी में ही किए बांके बिहारी के दर्शन। देश के किसी एक राज्य में स्थापित मठ और प्राचीन देवी देवता के रूप में हर दिन किया जा रहा है श्रृंगार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24x7। मैं हूं जनीशा। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका करोड़ों रुपए का बकाया देना भूल गए हैं और अब वह किन मुद्दों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये तो वही जाने। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर पहुंचने पर मीडिया से रूबरू होते हुए कही। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पूर्व जयराम सरकार बताए कि जब उन्होंने छठा पे कमीशन लागू किया था उसका बकाया कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमीशन का 5,500 करोड़ रुपया दिया जाना बाकी है। पेंशन भोगियों को एरियर का 4,500 करोड़ रुपया और कर्मचारियों को 220 करोड़ रुपए का डीए की किश्त देना भी जयराम ठाकुर भूल गए हैं। अब किस पर वह अपनी स्थिति जनता के बीच स्पष्ट करें कि वे ऐसा क्यों नहीं कर पाए। सभी सरकारी कर्मचारियों को 2003 के बाद से ओपीएस मिलता जाएगा। जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहिए कि जो आपने 6th पे कमीशन लागू किया है उसका एरिया 5,500 करोड़ के जो पेंशन भोगी है, जो बेचारे रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे हैं, वो देना भूल गए हैं और 4,500 करोड़ रुपया वो देना भूल गए हैं। 920 करोड़ रुपया डीए की किस्त देना भूल गए हैं। आप उस पर अपने विचार रखिए तो उस पर ज्यादा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग में अब तक जो पहली जांच रिपोर्ट आई है उसमें पाया गया है कि पिछले कई पदों के पेपर यहां से लीक हुए हैं और जांच पूरी हो चुकी है और 1-2 दिन में इसकी सारी डिटेल रिपोर्ट उनके पास आ जाएगी, जिसके बाद अगला फैसला सरकार द्वारा लिया जाएगा। हमने आपको पहले ही कहा है, जो हमारे पास प्रीलिम्स रिपोर्ट्स आई है उसमें पीछे जो पेपर हुए थे वो भी लीक हुए हैं और उनकी पूरी इंक्वायरी कर दी गई है। आने वाले समय में पूरी रिपोर्ट 2-3 दिन में मेरे पास सबमिट हो जाएगी और उसके बाद उस पर फैसला किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे सीमेंट विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अदानी की फैक्ट्री के साथ सरकार का कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ ट्रक ऑपरेटरों के किराए को लेकर है। अगर फैक्ट्री अदानी की है तो ट्रक ऑपरेटर भी हिमाचल के अपने हैं और उनके हितों का ध्यान रखना सरकार का पहला कर्तव्य है। ऑपरेटरों की तरफ से रेट तय किए गए हैं और जल्द ही प्रदेश के उद्योग मंत्री अदानी ग्रुप के सीईओ के साथ इस मामले को लेकर बैठक करेंगे। किराए को लेकर उस संदर्भ में मेरी कल ट्रक ऑपरेटर से बात हुई है और उन्होंने हमारा कहा है कि हमारे अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अदानी जी से भी बात कीजिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने के पास एक रेट दिया है और उस रेट के आधार पर वो 1-2 दिन में बात करेंगे। हमारे जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है और उद्योग मंत्री है और उसके बाद सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। अदानी के साथ यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है हमारा जी। अदानी के साथ हमारा इशू ये है कि जो हमारे ट्रक ऑपरेटर्स थे जी, उनका किराए का इशू है। हमारा उनका कोई फैक्ट्री से संबंधित इशू नहीं है। सरकार का फैक्ट्री उनकी है, ट्रक वाले हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश के निवासी है और ट्रकों वालों ने लोन लेकर गाड़ियाँ खरीदी होती है। उनका हित देखना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है और इस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे पास कुछ बात कही है। जो हमारे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी हैं वो इस मामले में उनके ग्रुप के सीईओ है, उनसे भी बात करें। उधर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को देश का पहला ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार जोरों से काम कर रही है। इलेक्ट्रिकल बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि एचआरटीसी को भी घाटे से उबारा जा सके। देखिए, हिमाचल प्रदेश का परिवहन विभाग देश का पहला परिवहन विभाग बना है
जहाँ सभी गाड़ियों को इलेक्ट्रिकल कर दिया गया। हमारी नीति है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दिया जाए और इस दृष्टिकोण से HRTC की जो बसेस लॉस मेकिंग है, जहाँ नुकसान होता है, वहाँ हमने सोचा है कि इलेक्ट्रिकल बसेस को बढ़ावा देकर HRTC को भी घाटे से उबारा जाए और प्रदेश में प्रदूषण को भी कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हम जल्दी ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि 2025 तक का हमने टारगेट सेट किया है और इस टारगेट की ओर हम बजट में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये निश्चित है कि हिमाचल प्रदेश को हम ग्रीन राज्य बनाएंगे और देश का पहला जब ग्रीन राज्य बनेगा, हिमाचल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, प्रदर्शन युक्त राज्य होगा और स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा होगा मिलेगा। सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर के बीच विवाद थम नहीं रहा है। करीब 2 महीने से अडानी के सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि सरकार दोनों के बीच विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन किराए को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं अब सरकार अडानी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी पर है। प्रदेश सरकार अडानी कंपनी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक कर किराया तय किया है। अब उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी को किराया को लेकर अवगत करवाएगी और अगर कंपनी शर्तों को नहीं मानती है तो सरकार कंपनी को लीगल नोटिस जारी करेगी। यही नहीं, सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर विचार करेगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है, जिसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और अगर कंपनी लागू करती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा। अगर कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। यही नहीं, अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खानापूर्ति तो नहीं कर रही है, इस सब की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को हर रोज 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हुआ है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आई। ये हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे की जाए, क्योंकि हम देने की बात कर रहे हैं तभी होगी जब कुछ आपके पास होगा, किट्टी में कुछ होगा। तो अभी सबसे पहला क्षेत्र हमारा वो है पर्यावरण से संबंधित। आपने देखा होगा कल हमारे 18 या 19 गाड़ियों को हरी झंडी दी है। पर्यावरण को सुरक्षा करने का मतलब एक और है कि हर किलोमीटर आप सिर्फ 10 नए पैसे खर्च हो गए। मैं से आधे घंटे पहले सीएम साहब नहीं आ रहे तब तो मुझे समय मिला, उसकी गाड़ी में बैठा, उसकी ऑपरेशन समझे। और ये गाड़ी सचमुच में अमेरिका के कुछ हिस्सों में जहाँ जहाँ गई है, मैंने उनका डेटा भी पढ़ा, तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ड्रास्टिक चेंज होगी कि हर किलोमीटर सिर्फ आप 10 नए पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर ये धीरे धीरे हम इसको कर रहे हैं और आपने देखा होगा चरणबद्ध कैसे होगा, तो जो 4 साल की बात उन्होंने कही वो ठीक कह रहे हैं। इट विल टेक अस सम टाइम। एकदम कोई भी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन हमारे पास व्यवस्था शुरू करने के एक तो यही जो आपके सामने हुआ ये हो जाएगा, हमारे काफ़ी भार इससे कम होगा। दूसरा हम क्या सोच रहे कि जो पर्यटन है उसे हम एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर लाने का प्रयास करें। छोटे छोटे जगहों में ऐसे अच्छे क्षेत्र में दिखाने के लिए जगहें बने, अधोसंरचना में विस्तार हो, सुधार हो। और हिमाचल सरकार ने कांग्रेस विधायक RS बाली को कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ राज्य पर्यटन विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष और निगम के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नगरोटा बगवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनकर आए बाली ने सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान करने के साथ कांगड़ा जिला संतुलन बिठाने का प्रयास किया गया है। जिम्मेवारी को नगरोटे का हर जन पूरी तरह से निभाएगा, क्योंकि जिम्मेवारी सिर्फ मेरी नहीं है, पूरी कंस्टिट्यूएंसी जिसने मुझे चुन के भेजा उसकी भी जिम्मेवारी। और मैं बतौर अब जो जिम्मेवारी मिली है उसमें रात दिन काम करेंगे। सोच है पर्यटन को आगे लेके जाने की,
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है कि पर्यटन उनके एजेंडा पे नंबर 1 है। कल उनकी आपने जब बात सुनी होगी तो उन्होंने कल भी इसका जिक्र किया कि पर्यटन के हर चीज के ऊपर उनकी बड़ी पैनी नजर और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने कही वो ये कि कांगड़ा को हम कैपिटल बनाना चाहते हैं टूरिज्म का। तो कांगड़ा जो जिला है और जो लोअर हिमाचल है उसके अंदर भी अगर शिमला राजधानी है स्टेट की, तो कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का सोच जो यशस्वी मुख्यमंत्री साहब की रही है उसके लिए मैं उनका तय। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि एनएचएम के करीब 1700 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार नियमित पॉलिसी बनाए। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 24 सालों से ये अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई नीति नहीं बनी है। राज्य स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डॉक्टर से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। उनका कहना है कि पिछले 24 वर्षों से वे अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं और नियमितीकरण के लिए एक स्थायी पॉलिसी की मांग की जा रही है। वे अपनी मांग समय पर सरकारों के समक्ष उठाते रहते हैं, लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है। वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री से भी मिले हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस विषय पर कुछ बेहतर निर्णय लिया जाएगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग शुरू से रही है, वो है नियमित पॉलिसी की मांग। इससे अलावा ना हमारी पहले कोई मांग थी, ना कोई मांग आज है। और इसी के रिगार्डिंग ही हम पिछले 24 वर्षों से जो हमारे एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, पर आज दिन तक कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सीएम साहब से मिले थे, एचएम साहब से भी मिले और उनको हमने बताया है कि हमारे साथ जो पिछले लंबे सालों से शोषण होता आ रहा है उसका समाधान किया जाए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसके ऊपर हम कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे और आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। लगभग 1700 के करीब जो हमारे कर्मचारी हैं वो इसमें सेवाएँ दे रहे हैं। वो प्रदेश स्तर से लेके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तक, चाहे वो जिला स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, पीएचआई स्तर पे है, हर जगह हमारा एम्प्लॉई जो है वो सेवाएं दे रहे हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि एनएचएम के एम्प्लॉई जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। उसी के ऊपर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रहा है। हमारे इसमें डॉक्टर से लेके क्लास 4 तक सभी लोग जो है एम्प्लॉई है वो काम कर रहे हैं, पर उनका भविष्य जो है अंधकार में है। आज दिन तक किसी ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है और अभी भी कुछ CHOs रखे गए हैं, ANM या LTs की आगे भर्ती होने जा रही है। तो मैं तो यही समझता हूं कि उनका भी भविष्य अंधकार में है जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना दिया है। कांग्रेस 6 फरवरी को अडानी के घोटाले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के समक्ष किया जाएगा। भारत सरकार और स्पेशली मोदी सरकार, मोदी जी के कहने पर जहाँ पर सेफर साइड को इसको इन्वेस्ट होना चाहिए था। सेफर साइड का मीन्स किसी गवर्नमेंट सेक्टर में इस पैसे को इन्वेस्ट होना चाहिए था, वो किया गया अडानी जी को। अडानी जी ने क्या किया? अडानी जी ने विदेश में क्या खोले? वो खोले शेयर खोले और एक कंपनी नहीं, कई कंपनीज जो है वहाँ पर 37 कंपनी जो है उन्होंने खोली और उसमें वो ट्रांजैक्शन वो करते रहे। कई सालों से चला हुआ ये काम है। आज हालात ये होगी कि लाखों लोग जो LIC के जो खाता धारक है और लाखों लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक है, उनका जो रुपया आज खतरे में जा चुका है। हजारों करोड़, पहली दफ़ा हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ कि ये वो जो दोनों चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ LIC के जो शेयर है, इनका जो प्रॉफिट है आज वो डाउन हो चुका है, हज़ारों करोड़ों नीचे जा चुका है। जैसे मैंने निवेदन किया, मैं पूरे प्रदेश के जो सभी DCC प्रेसिडेंट्स को, DCC के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष और उनके फंक्शनरीज ब्लॉक स्तर पर उनके पदाधिकारियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जिले में जिस जिले में जिला प्रधान के अध्यक्षता में इस प्रोटेस्ट को, जनहित के जो प्रोटेस्ट को, इसको भारी से भारी सभी लोगों को इसमें बुलाया जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।